ये जो आनंद पाल वाला बवाल मचा हुआ है, एक तरफ तो जीएसटी लागू हो गई, वो इंटरनेट का आपको सब अनिवार्यता हो गई, और दूसरी तरफ जो इंटरनेट बंद कर दिया, वो भी जब चाहे बंद कर देते हैं। तो इसका आपके व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो व्यापार पे तो सारा ही प्रभाव पड़ा है जी। क्योंकि आज की तारीख में जब से जुलाई का महीना चालू हुआ है, तो 1 तारीख से जीएसटी लागू हो गया जी। तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना है, जीएसटी की जो भी चीजें आती है, नई चीजें आती हैं किसी वकील की तरफ से, कहीं गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसको समझने के लिए इंटरनेट की बहुत सख्त आवश्यकता रहती है, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हो चाहे किसी माध्यम से हो। तो इंटरनेट बंद करने से हमारा व्यापार और जानकारी जो हमें नहीं जाननी चाहिए, हम उन चीजों से सारे से एकदम वंचित रह पा रहे हैं। किसी भी तरह का हमें नॉलेज नहीं मिल पा रहा। कोई भी चीज पूछते हैं तो वो वकील के पास भी आते हैं तो वो ये कहता है यार इंटरनेट नहीं है, मैं तुम्हें क्या बताऊं, देख के बाद में बताऊंगा। तो अब जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है, अब हमें तो ये दिख रहा है कि जुलाई का महीना स्टार्ट हो गया, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, तो कैसे तो हम तैयारी करेंगे और कैसे हम आगे के काम पूरे कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट को जो भी स्टेप लेना चाहिए वो व्यापार के मद्देनजर रखना चाहिए कि आप अगर इंटरनेट की सेवा बंद कर रहे हैं तो या तो आप इंटरनेट की सेवा बंद नहीं करें, कोई ऐसा प्रावधान लाएं कि व्हाट्सएप और फेसबुक या सोशल सर्विसेज जो भी है जिनके कारण र्यूमर फैलते हैं उन पे रोक लगाएं। केवल इंटरनेट को बंद करना इसका कोई समाधान नहीं है, क्योंकि आए दिन पिछले 6 महीने में शायद या तीसरी या चौथी बार हुआ है कि सिक्कर के अंदर ये इंटरनेट की सेवा बंद कर दी गई है। तो इससे हमारा व्यापार और हमारे साथ दैनिक कार्य पूरा ही प्रभावित। कश्मीर का एहसास होता है ना? नहीं, कश्मीर का एहसास तो नहीं होता है, रहते देश में ऐसी कोई बात नहीं है, तो कश्मीर हमारे देश का हिस्सा ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर गवर्नमेंट को इसका दूसरा कोई उपाय ढूंढना चाहिए। जी जी जी। मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, छोटा सवाल, कि जो इंटरनेट सेवा आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद बंद की गई सीकर, चोर, झुंझुनू में या जो भी नागौर वगैरह जिलों में, यह सही थी, उचित थी कि अनुचित थी? देखिए, ये इंटरनेट सेवा उचित भी थी क्योंकि इससे लड़ाई झगड़े वगैरह व्हाट्सएप मैसेज द्वारा इधर उधर चलाए जा सकते हैं, इससे हिंसा भी हो सकती है, लड़ाई दंगे भी हो सकते हैं। और एक तरह से ये गलत भी थी क्योंकि अभी जीएसटी अभी भी लागू हुआ है, तो उससे डेढ़ोना तहसील आसपास की काफी तहसीलों में काफी कुछ नुकसान भी हुआ है, बैंकिंग सेवाएं वगैरह सब ठप पड़ चुकी है इससे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कहीं कहीं ये सही भी है, कहीं गलत भी है, लेकिन ज्यादातर ये सही रही क्योंकि जो इसे हिंसा का प्रभाव बहुत देखा गया, जैसे कुचामन में भी देखा गया कि वो इसी बसों को आग लगाई गई, तो ये मेरे नजर में वो सही है। ठीक है, धन्यवाद। आनंद पाल एक घोषित अपराधी था, लेकिन जिस तरह से उसको मुठभेड़ को जातिगत फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया एक संगठन विशेष द्वारा, करनी सेना द्वारा, तो उसके बारे में आप क्या कहना है? तो देखो, एक अपराधी था और वो अपराधी था तो उसने कई भाई जाति वाले लोगों को भी उसने नुकसान किया। तो उस टाइम कहाँ थे ये लोग? जी जी भाई, जब उन्होंने अपराधी दुनिया में कदम रखा तो सिलेंडर के लिए भी गवर्नमेंट ने उसको काफी चेतावनी भी दी थी, कई दिनों तक उसको घेराबंदी भी की थी। तो उस टाइम यदि वो सिलेंडर कर देता तो आज ये नौबत नहीं आती। और न्यायालय का दरवाजा भी खुला था। न्यायालय का दरवाजा देश के लिए खुला है हमेशा। ठीक है, बहुत न्याय मिलता है उसको। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आनंद पाल को लेकर जो बवाल बचा हुआ है और जिस तरीके से वसुंधरा सरकार ने इसको हैंडल किया है और करनी सेना वाले जो विरोध मचा रहे हैं, जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, इन सब बातों को मद्देनजर रहते आपका नजरिया? देखो, आनंद पाल एक बदमाश प्रवृत्ति का आदमी था जी, जिसने कई पुलिस वालों को मारा, कई लोगों को, निर्दोष लोगों को मारा है जी। तो वो तो बदमाश आदमी था। उसकी तो क्या एक कहावत भी है ना कि बदमाश की 12 साल की उम्र होती है, तो उसका अंत आ गया अभी जी। और जो ये लोग लेके राजपूत समाज इसको लेके बवाल मचा रहे हैं, तो उससे का तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ये तो राजपूत लोगों को भी तो मारा है जी। भाई, राजपूत जो पुलिस वाला है सोन सिंह कमांडो, उसको भी तो मारा है क्या? वो राजपूत नहीं था क्या? हिम्मत सिंह है, वो राजपूत नहीं था क्या? उसको भी तो मारा है। तो फिर ये जो राजपूत समाज है, करनी सेना है, ये उन लोगों के साथ क्यों नहीं है? इस बदमाश के साथ क्यों? सरकारी संपत्ति का नुकसान भी कर रहे हैं। सरकारी संपत्ति का खूब नुकसान हुआ है। इसके पीछे कितना 800 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार का राजस्व है वो गया है, वो इनके पीछे ही तो गया है। जिस तरीके से सरकार ने हैंडल किया इस केस को, इस बारे में क्या कहना है? ये देखो, वोटों की राजनीति है। वोटों के लिए सरकार कुछ भी करा सकती है। अगर ये नहीं होता तो ये बाद में ये सरकार वाला ये मामला इतना हाईलाइट नहीं होता ना, क्योंकि ये तो बीजेपी सरकार है। बीजेपी सरकार तो दंगा करवाने में मास्टरमाइंड है जी। तो ये इनका आज कांग्रेस इनके साथ है, लेकिन ये शुरुआत तो कांग्रेस की सभा से हुई थी ना, अशोक गहलोत की सभा में पत्थर फेंका था, शुरुआत तो वहीं से हुई थी ना। हाँ,
ये देखो, बदमाशी का अंत तो माड़ा है ही है। खराब इसमें सरकार का भी रोल रहता है। सरकार के कुछ मंत्री इसमें मिले हुए हैं, उसको सहयोग दे रहे हैं और भी उसकी आर्थिक मदद भी कर रहे हैं। तो ये गलत बात है। ये चाहे सरकार बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की, ये गलत बात है। ठीक है, आपका नजर रखने बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात जो ताजा मुद्दा है वो कहना चाहिए, जनता की तरफ से उठाना चाहिए मुझे, जैसे कि ये अभी एक आदमी को मुठभेड़ में मारा गया। अब वो घोषित रूप से अपराधी था, फरार था, तो उसकी मुठभेड़ हो गई, अच्छा खात्मा हो गया जी। अब गवर्नमेंट को क्या चाहिए था कि समझाइश करे, या गवर्नमेंट जो संगठन विशेष था, जो करनी सेना नाम ले देता हूँ, डरता नहीं, जो उन्होंने जो उपद्रव मचाया, एसडीएम की गाड़ी वगैरह तोड़ी, जो जलाई, तो उनको सख्ती से निपटती, यह कि जो दूसरा स्टेप था उनसे बात करने का, निपटने का, बड़े नेता लोगों को बुलाने का, जो भी काम था, लेकिन उन्होंने वो न करके सीधा इंटरनेट बंद कर दिया। 4 दिन रहा बंद, इंटरनेट 4 दिन बंद रहा है। तो ये तो कश्मीर के से हालात पैदा कर दिए। एक बात बताइए, मुझे कहीं फैक्स भेजना है, मुझे कोई वीडियो अपलोड करना है, मुझे किसी से बात करनी है, कोई किसी को आधार अपडेट करवाना है, कुछ भी करना है, कोई स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है, सारा काम बंद हो गया जी। तो ये तो एक आम जन को प्रताड़ित करने वाली सी बात हुई ना। हाँ, आपने कोई सीढ़ी तय की है, मान लीजिए ये आपकी प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के बाद इंटरनेट आता है, तो भी आम जन क्यों प्रभावित है? कोई गुंडा बना है तो इसमें मेरा दोष नहीं है, कोई मरा है तो मेरा दोष नहीं है, लेकिन प्रभावित मैं हो रहा हूँ, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि सरकार अपना कार्य कर रही है। देखो, अपराधी किसी भी समाज का हो, किसी का भी हो, अपराधी का कोई समाज नहीं होता। ये नहीं है कि अपराधी जिस समाज का होता है वो समाज के लिए तो अच्छे कार्य कर रहा है और दूसरे समाज को परेशान कर रहा है। अपराधी हर किसी को परेशान करने का काम करता है, और सरकार ने अपराधी को मारा, वो एक पुलिस की प्रक्रिया थी, उसके द्वारा उनका इनकाउंटर हुआ है, नियमित प्रक्रिया थी वो उस चीज को समाज को, कोई भी समाज हो, उनको समझनी चाहिए कि भाई अपराधी को मारा है। अगर समाज ही उन चीजों को समझता, वो पहले अपराधी को अपराध में जाने से रोकता, अपनी जिम्मेदारी वहां निभाता, जैसा कि आज समाज कर रहा है, वो एक अच्छी चीज नहीं है। किसी भी समाज के लिए अच्छी चीज नहीं है, उसे गलत मैसेज जाता है। समाज के युवाओं में सबसे ज्यादा गलत मैसेज जाता है। जी। मरने वाला मर गया, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो आज युवा हैं वो गलत कार्य कर रहे हैं, उन पे मुकदमे लग रहे हैं, उनका भविष्य खराब हो रहा है। ये चीजें उनके माँ बाप को सोचनी चाहिए, समाज को सोचनी चाहिए, समाज। और रही बात प्रशासन की इंटरनेट करने की, बंद करने की बात, ये कुछ विषय हो सकता है कि प्रशासन ने जल्दबाजी में लिया निर्णय, बिल्कुल जल्दबाजी में लिया गया निर्णय था। क्योंकि उसमें ये था कि एक आनंद पाल तो था नहीं, और भी कई हिस्ट्री शीट रहे, बिल्कुल, तो हमें फिर तो तैयार रहना पड़ेगा इंटरनेट कटौती के लिए बार बार। नहीं, इसीलिए ये चीजें सरकार भी क्या झुक नहीं सकती। आज मांगे उनकी अगर मांगे मान ली जाती हैं तो कल को कोई और अपराधी मरेगा, उनके घर वाले, उनका समाज ये हो जाएगा कि हमारी एक ढरासा चल पड़ेगा। इसलिए हर विषय उनको सोचना पड़ता है, हर चीज देखनी पड़ती है सरकार को। सरकार के भी हाथ पैर बंधे होते हैं, कानून के दायरे में उनको काम करना होता है। जी। इसलिए हर चीज सोच समझ कर करनी चाहिए। ये थोड़ी जल्दबाजी थी, बिल्कुल, थोड़ी सी नेट बंद करने की जल्दबाजी। उसमें ये हो सकता था कि फेसबुक और व्हाट्सएप को आप बंद कर देते, बाकी जो जरूरी सेवाएं थी, लेकिन कुछ जैसे BSNL का ब्रॉडबैंड है, डाटा कार्ड है, वो जरूर सेवाएं चालू थी, तो उनसे थोड़ा बहुत काम चल रहा था। बिल्कुल। और दूसरी बात यह कि जैसे कि इंटरनेट बंद हो गया, ठीक है, लेकिन एक प्रक्रिया हो, जैसे कि विदेशों में क्या होता है कि कहीं रोड बन रही है, कुछ काम हो रहा है, तो उसकी सूचना पहले से होती है, बिल्कुल, तो आदमी सचेत हो जाता। चलो, उसमें एक चीज और भी थी, अगर पूरा एरिया अगर दंगाग्रस्त हो, प्रभावित हो, तो एरिया का इंटरनेट बंद करें। हमारे गाँव में तो उधर कोई हवा ही नहीं थी उधर। नहीं, उसमें सरकार ने इसलिए किया है कि आजकल क्या हो रहा है कि फेसबुक व्हाट्सएप पे स्वघोषित पत्रकार बने हुए हैं। जी। कुछ लोग ये नहीं देखते कि उनका खबर का सोर्स क्या है, वो उसको क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको आगे से आगे बढ़ाते रहते हैं। इसलिए प्रशासन ने एक चीज मानी कि ज्यादा अफवाहें नहीं फैले, इसलिए 2-4 दिन कुछ चीज का विराम, और उस चीज का अपने को फायदा देखने को मिल रहा है। भाई 3 दिन इंटरनेट बंद रहने से हमारे पास कोई अफवाह नहीं आई। जैसे हमने देखा कि भाई आनंद पाल की बेटी 300 गाड़ियों के साथ पहुंच चुकी है, और जब वास्तविक स्थिति यह है कि वो अभी तक दुबई में ही है। उसने हिंदुस्तान में कदम ही नहीं रखा। तो ये ऐसी अफवाहों से लोगों को फर्क पड़ता है। इसलिए प्रशासन ने सोचा कि लोग परेशान नहीं हो, अफवाहों पे ध्यान नहीं दे, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। और अगर वो चाहते कुछ इसका समाधान हो सकता था, चाहे सरकार आगे कुछ करेगी इन चीजों से सीख कर, तो वो जरूर, लेकिन जल्दबाजी में थोड़ा सा जल्दबाजी का निर्णय था। आप ये बताएं कि आनंद पाल के ऊपर बहुत सारे केस लगे हुए हैं, इतने सारे केस जिसके ऊपर लगे होते हैं, वो एक अमूमन अपराधी होता है, घोषित अपराधी होता है। तो ये केस जो थे वो सही थे, जायज थे? ये केस जायज थे, ये केस जायज थे। उसने अपराध किया, उसने अपराध किया, उसने अपराध किया।